सिंह राशि, अब आपकी कड़ी परीक्षा होने वाली है 27 जुलाई 2026 को और ये अवधि पूरे 138 दिनों तक बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दिन न्याय फलदाता शनिदेव वक्री चाल में चलने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण संवेदनशील होने वाला है। सिंह राशि आपके स्वामी सूर्यदेव हैं और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के बीच पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद गहरी शत्रुता भी मानी जाती है। इसलिए सिंह राशि के लिए ये जो अवधि है गंभीर और सचेत करने वाली दृष्टिकोण से बताई जा रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक महत्वपूर्ण उपाय भी मैं बताऊंगी। सिंह राशि के जातकों, आप जन्मजात राजा होते हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की तो क्षमता होती ही होती है और आप मुश्किलों के आगे कभी नहीं झुकना जानते। लेकिन आने वाले दिनों में ब्रह्मांड आपकी इसी प्रशासनिक क्षमता और आपके धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने जा रहा है। 27 जुलाई 2026 को समय के चक्र और कर्मों का हिसाब रखने वाले शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। चूंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव और शनिदेव के बीच ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष वैचारिक मतभेद माना जाता है, इसलिए सिंह राशि के लिए यह वक्री चाल बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह समय आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी कमजोरियों को सुधार कर आपको एक मजबूत लीडर बनाने के लिए आ रहा है। और यह अवधि पूरे 138 दिनों तक बनी रहेगी। 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव यानी कि शत्रु और रोग के भाव और 7वें भाव पार्टनर के भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में वे आपके अष्टम भाव यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 8वें भाव को त्रिक भाव या गुप्त भाव कहा जाता है। यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं, आयु, गुप्त विद्याओं और गहन शोध का होता है। अब जब 27 जुलाई 2026 को शनिदेव इसी 8वें भाव में वक्री होंगे तो इससे चेष्टा बल मिल जाएगा। वक्री होने से शनिदेव की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। 8वें भाव में शनि का वक्री होना यह दर्शाता है कि जो चीज़ें अब तक छुपी थी, चाहे वे आपके गुप्त शत्रु हों, आपकी सेहत से जुड़ी कोई अनदेखी समस्या हो या आपके करियर की कोई पुरानी गलती, सब अचानक सतह पर आ सकते हैं। शनिदेव यहाँ पर आकर आपसे कह रहे हैं, शॉर्टकट छोड़िए, अपनी गलतियों को सुधारिए और गहराई में जाकर काम कीजिए। 8वें भाव में बैठकर वक्री शनिदेव केवल उसी भाव को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे अपनी 3 विशेष और शक्तिशाली दृष्टियों से आपकी कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं। तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जो आपके कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या काम का दबाव बढ़ा सकती है। 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन और वाणी के भाव पर, जो आपकी जमा पूंजी और आपके बोलने के तरीके की परीक्षा लेगी। 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी कि बुद्धि, संतान और निर्णय क्षमता पर पड़ेगी, जो आपको भावुक होकर कुछ फैसले बदलने पर मजबूर करेगी। इसका मतलब यह है कि यह समय आपकी वाणी से लेकर आपके करियर तक हर जगह आपसे अत्यधिक अनुशासन और परिपक्वता की मांग करने वाला है। सबसे पहले करियर की बात करते हैं तो नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर काम का बोझ अचानक बहुत बढ़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, इसलिए बॉस या सीनियर्स अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। इस समय वाद विवाद से पूरी तरह बचें और अपनी नौकरी बदलने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। व्यापारियों को इस समय किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश में हाथ डालने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पार्टनरशिप में, बिजनेस में पारदर्शिता जरूर रखें। शनिदेव आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। इस समय आकस्मिक खर्चे आपके बजट को हिला सकते हैं। किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सिंह राशि वालों का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, इसलिए इस दौरान आपका एक कड़वा शब्द आपके सालों पुराने बने बनाए काम या रिश्ते को बिगाड़ सकता है। चूंकि शनिदेव 8वें भाव में वक्री हैं, इसलिए सेहत के मामले में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको पुरानी हड्डियों, जोड़ों के दर्द, पेट या पैरों से जुड़ी कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और रोज सुबह योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनावें। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर गलतफहमियां बढ़ सकती है। जीवन साथी या ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। एक राजा की तरह जिद करने के बजाय इस समय शांत रेफरी की तरह परिस्थितियों को संभालें। धैर्य से काम लेंगे तो यह समय बिना किसी बड़े नुकसान के शांति से गुजर जाएगा। तो यह जो अवधि है पूरे 138 दिनों तक है, यानी कि 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। 27 जुलाई 2026 की रात से उल्टी चाल शुरू कर देंगे शनिदेव। आप इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अष्टम भाव के दोषों
और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए रोज़ शाम को कम से कम 21 से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपने अहंकार को त्यागें। दफ्तर या घर में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नौकरों, सफाई कर्मियों और मलजूमों का सम्मान करें। उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान करें। शनिदेव इससे तुरंत शांत होते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव। धन्यवाद।